दोस्तों नमस्कार। आज अपन हिंदी के एक नए टॉपिक रस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रस क्या है और रस के प्रवर्तक आचार्य कौन से, रस अवयव कौन, इसके बारे में आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में रस को उदाहरणों द्वारा समझाया जाएगा। ठीक है ना। परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न रस संबंधित कहाँ से बनाए जाते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलो देखते हैं आज का टॉपिक रस। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आस्वाद, आस्वाद करना। ठीक है ना। शाब्दिक अर्थ है रस का आस्वाद। ठीक है। और इसको परिभाषा रूप में इसका अर्थ लिया जाए तो वो अर्थ होगा आनंद देने वाली वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख, यानी ऐसी वस्तु जो अपन को आनंद देती है, सुख देती है, बस वही रस है। चाहे वो व्यंजन रूप में हो जाए या कोई दूसरी वस्तु रूप में हो जाए, जिससे अपन को आनंद प्राप्त होता है, वो रस है। ठीक है। अगर किसी भी काव्य या रचना, ध्यान से देखना, किसी भी काव्य या रचना को पढ़ने या सुनने से, ये मैंने लिखा हुआ, पढ़ने और सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, बस वही रस है। रस क्या है भाई? किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो अपन आनंद मिलता है, बस वो रस है। ठीक है। तो इसकी परिभाषा ये बन जाएगी, किसी भी काव्य या रचना को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है वही रस है। ये तो मोटा मोटा रस के बारे में चर्चा हो गई। अब मुख्य प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है वो कि इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है, रस किसने दिया। ठीक है। तो देख लेते हैं इनके प्रवर्तक कौन है। तो ध्यान रखना, इसके प्रवर्तक है, प्रवर्तक के बारे में देख लेते हैं। रस को किसने दिया, तो इनके प्रवर्तक के बारे में देख लो। रस के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखना, आचार्य भरत मुनि को रस का प्रवर्तक माना जाता है। कौन है? आचार्य भरत मुनि। ध्यान रखना, भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि, भरत मुनि को रस सूत्र का, ठीक है ना, आचार्य प्रवर्तक माना जाता है। ये ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आपका बन सकता है। रस संबंधित, रस से कहां से प्रश्न बनेगा उसका मैं विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करूंगा और आपका एक भी प्रश्न मैं रस संबंधित नहीं जाने दूंगा। आप मेरे वीडियो को अंत तक बने रहना। ठीक है। रस की परिभाषा हो गई, रस का शाब्दिक अर्थ हो गया। अब रस के प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन है? आचार्य भरत मुनि। अब भरत मुनि, अब इन्होंने, भरत मुनि ने अपने कौन से ग्रंथ में, यानी कौन सी पुस्तक में रस संबंधित टॉपिक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है? तो इनके ग्रंथ, ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम लिख दीजिए जिस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने रस के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। क्योंकि कई बार क्या होता है परीक्षा में, यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहले तो आपको परिभाषा दे देगा ये क्या है, तो आप बता दोगे रस। फिर पूछेगा इनके प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो आप ध्यान रखना है प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। ठीक है। जहां जहां से प्रश्न बनेंगे मैं आपको बताता चलूंगा। आप अंतिम समय तक, लास्ट तक मेरे वीडियो को जरूर देखते रहना। ठीक है। तो इनके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। ठीक है। अब इन्होंने अपने ग्रंथ, कौन से ग्रंथ में रस की विस्तृत चर्चा की है? तो इनका ग्रंथ है जिसके अंतर्गत इन्होंने रस संबंधित विस्तृत चर्चा की है। तो ध्यान रखना, उसका नाम है नाट्य शास्त्र। उसका नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। ध्यान रखना, ये जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है ना, भरत मुनि ने इसके अंतर्गत रस की चर्चा की। ध्यान रखना, इनकी पुस्तक, ये ग्रंथ है इनका। ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। ठीक है ना। अब अगला सवाल और बनता है, वो ये बनता है कि नाट्य शास्त्र में इन्होंने रस निष्पत्ति का जो सूत्र दिया है वो क्या है? एक तो वो बनेगा, और अगला प्रश्न बनेगा कि भरत मुनि ने कुल कितने रस के बारे में बताया? तो भरत मुनि ने, ध्यान रखना है, भरत मुनि ने कुल 8 रस की चर्चा की है। तो ध्यान रखना, यहां पर एक प्रश्न और बन रहा है, मैं आपको बता देता हूं। तो भरत मुनि ने कितने रस की चर्चा की है? तो ध्यान रखना, अपने ग्रंथ में भरत मुनि ने, जो नाट्य शास्त्र इनका ग्रंथ है, उस नाट्य शास्त्र ग्रंथ में भरत मुनि ने कितने, आपको ध्यान रखना है, 8 रस के बारे में बताया। कितने? 8 रस की चर्चा की। किसकी की है? 8 रस। ध्यान रखना, 8 रसों की चर्चा की है और 8 रस माने इन्होंने। ठीक है। कितने माने? 8 रस। अब जो नंबर रस है, अब वैसे मालूम है आपको कुल कितने रस है? कुल रस कितने हैं? थोड़ा सा देख लो।
हिंदी में कुल रसों की संख्या कितनी मानी गई है? जैसे कि मालूम है आपको 9 है, ठीक है ना, जो नवरस कहा जाता है। वैसे 9 रस है, 9 रस है, लेकिन धीरे धीरे इसमें वृद्धि होके अभी वर्तमान में 11 रस माने जाते हैं। अभी कितना है? 11 रस, ठीक है। और यदि आपको पूछ लिया जाए प्रश्न ऐसे बनेगा कि हिंदी में कितने रस है, तो 9, ठीक है, 9 रस है, 9 रस से ही नवरस बना है, ठीक है। और कुल कितने रस है? अगर वहां 11 दे रखा है तो आप 11 लगा सकते हैं। 2 रस और माने गए हैं, ठीक है, एक तो है वात्सल्य रस और एक है भक्ति, ठीक है ना। तो ये 2 और माने गए, लेकिन 9 रस है मेन। और भरत मुनि ने कितने माने, ये ध्यान रखना है। भरत मुनि ने सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा आपसे परीक्षा में। क्या प्रश्न पूछेगा कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में कुल कितने रसों की चर्चा की है? तो आपका उत्तर होना चाहिए 8, ठीक है। और ऐसे रस की संख्या कितनी है? 9। और कुल रसों की संख्या कितनी है? तो 11। ये 3 प्रकार के प्रश्न अपने यहां से तैयार हो गए। अब अगला, क्योंकि मूल रूप से 9 रस माने जाते हैं, ठीक है ना, तो 9वां रस किसने दिया? यह सवाल जरूर पुटअप होगा और परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, हिंदी के अंतर्गत 9वां रस, 8 रस तो भरत मुनि ने माने। जो 9वां रस है, 9वां रस, 8 रस तो भरत मुनि ने माने, और जो 9वां रस है वो किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना है, 9वां रस देने वाले उद्भट, आचार्य उद्भट ने 9वां रस दिया। अब कौन सा दिया वो भी बता देता हूं, क्योंकि जो मुख्य रूप से नवरसी कहा जाता है। तो 9 रस, तो 9वां रस किसने दिया? यहां से प्रश्न बन सकता है। मैं कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कर लो, आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, इसका मेरा गारंटी है, मेरा विश्वास रखना, ठीक है। तो 9वां रस कौन सा है? तो ध्यान रखना, 9वां रस जो किसने दिया? पहला तो ये, तो आप ध्यान रखना है, 9वां रस दिया उद्भट, आचार्य उद्भट ने, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट, आचार्य उद्भट, नाम याद रखना। आचार्य उद्भट ने 9वां रस दिया है। और इस प्रकार से हिंदी के अंतर्गत कितने रस माने जाते हैं? 9। अब 9वां रस दिया, कौन सा दिया? तो ध्यान रखना, 9वां रस शांत रस। कौन सा दिया है? शांत रस। ये शांत रस, ये किसने दिया? उद्भट ने। इस प्रकार से ये प्रमुख रूप से रस संबंधित यहां से प्रश्न बन गया अपना, ठीक है, बन गया। अब अगला प्रश्न बनता है कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति के बारे में या रस सूत्र दिया है, उस रस सूत्र का वर्णन कीजिए, सॉरी ठीक है ना। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में क्या रस सूत्र दिया, तो उस रस सूत्र को देख लेते हैं और उस पर चर्चा कर देते हैं कि इसमें कौन कौन से रस के अवयव या अंगों के बारे में चर्चा की। वहां से सीधा सीधा कई बार प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में, स्कूली परीक्षा में, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख देते हैं अपन, यहाँ लिख देते हैं अपन ने प्रवर्तक लिख दिया, तो आचार्य भरत मुनि इनके प्रवर्तक है, ठीक है। इन्होंने रस की अपने नाट्य शास्त्र, ठीक है ना, ग्रंथ के अंतर विस्तृत रूप से चर्चा की है, ठीक है ना। और अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र दिया, ठीक है ना। तो यहां लिख दो आचार्य भरत मुनि ने, क्यों कई बार पूछा जाता है रस सूत्र किसने दिया, तो आचार्य भरत मुनि ने लिख दो अपने ग्रंथ। जहां से प्रश्न बनेगा मैं वो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है याद हो जाना चाहिए, मेरे साथ ही याद करते चलो, आप मेरे साथ याद करते हुए चलो, कौन सा है? तो याद रखना नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में क्या दिया? रस सूत्र दिया, रस सूत्र। अब वो रस सूत्र क्या दिया तो उसके बारे में देख लेते। देखो आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो रस सूत्र दिया उसको लिख देते। तो ये पूछ लिया जाता है कि रस सूत्र किसने दिया, तो आपको उत्तर होना चाहिए भरत मुनि ने। अपने कौन से ग्रंथ में दिया, तो उत्तर होना चाहिए नाट्य शास्त्र में। अब कौन सा दिया, तो वो रस सूत्र आप लिख दो, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रस सूत्र। यहां से एक प्रश्न बनेगा, ठीक है ना, 9 रसों में से एक प्रश्न बनेगा। भरत मुनि ने कितने रस माने, यहां से बनेगा।
रस के प्रवर्तक कौन है, यहाँ से बनेगा। और रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ से। बिल्कुल, मैं सीधे प्रश्न नहीं बताऊंगा, मैं पूरी व्याख्या विस्तृत विश्लेषण द्वारा आपको समझाऊंगा और कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो रस सूत्र भरत मुनि ने रस सूत्र दिया, उसको किस नाम से, रस सूत्र क्या है तो देख लो, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। इन्होंने क्या सूत्र दिया, इन्होंने कहा रस की निष्पत्ति कैसे होती है उसको बताया इस रस सूत्र के द्वारा कि रस कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो लिख दो, रस सूत्र दिया वो विभावानुभाव, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी, थोड़ा सा ध्यान से देख लो। विभावानुभाव व्यभिचारी, व्याभा अनुभाव व्यभिचारी, ये व्यभिचारी है, ठीक है ना, ये रही व्याभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श विभाव अनुभाव, साथ याद करते रहो, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, क्या हो जाएगा, निष्पत्ति। बस ये सूत्र दिया भरत मुनि ने, क्या दिया है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। अब देखो, इससे भी एक प्रश्न, रस सूत्र किसने दिया, ये हो गया। एक प्रश्न बनेगा इसमें से, क्या बनेगा कि भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में रस के किस अवयव की चर्चा नहीं की है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो, ये इन्होंने रस सूत्र में कितने अंग माने, रस के कितने अवयव माने, ठीक है ना, कितने अवयव की चर्चा की है। तो देखो, भरत मुनि ने रस सूत्र में कितने, 3 अवयव माने, 3 रस के अवयव, याद रखना, 3 रस के अवयव की चर्चा की है। रस के अवयव कितने माने भरत मुनि ने, ये ध्यान रखना। मैं भरत मुनि ने बता रहा हूँ, भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया, ठीक है ना, उसमें रस के कितने अवयव पर चर्चा की है, तो ध्यान रखना 3 अवयव, यहाँ से प्रश्न बनेगा। और वैसे मूल रूप से रस के अवयव कितने हैं, तो 4 है। कितने हैं, 4 है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ लिख लो, रस के अवयव कितने हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, रस के अवयव कितने हैं, 4 है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट, यहाँ से एक सवाल बनेगा, लेकिन भरत मुनि ने रस सूत्र में कितने अवयव की चर्चा की, रस के अवयव की, तो आपका उत्तर होगा 3। कितनी, 3। और वैसे रस के अवयव कितने हैं, 4। अब 4 कौन कौन से हैं, पहला तो भरत मुनि ने कौन कौन से किए उसको थोड़ा सा लिख दो। भरत मुनि ने जो 3 अवयव माने उसको थोड़ा सा लिख दो। देखो, भरत मुनि ने जो 3 अवयव माने उसको अपन लिख देते हैं, लिख दो। पहला अवयव माना इन्होंने, यही से सूत्र में से देखो, विभाव, क्या माना है, विभाव, ठीक है, एक ही अवयव माना। दूसरा क्या माना है, अनुभाव, विभाव अनुभाव, तो दूसरा माना है अनुभाव, दूसरा क्या माना है, अनुभाव, अनुभाव मान लिया। और तीसरा क्या माना है, व्यभिचारी भाव, तीसरा क्या माना है, व्यभिचारी, व्यभिचारी या इसको संचारी भी कहते हैं, व्यभिचारी या संचारी, ठीक है ना, इस भाव। इस प्रकार से भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में, ठीक है ना, कितने रस के कितने अवयव, रस के अवयव बता रहा हूं, रस के अवयव इंपॉर्टेंट है, रस के कितने अवयव पर चर्चा की है, तो ध्यान रखना 3, कौन कौन से, विभाव, ये सीधा बता रहा हूं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, रस की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी और संचारी भाव। और वैसे जो मेन है रस का अवयव उसको भरत मुनि ने छोड़ दिया, और वो कौन सा है, तो ध्यान रखना है चौथा और प्रमुख, वो है स्थायी भाव, रस का प्रमुख स्थायी भाव, ठीक है ना। तो अब प्रश्न बनेगा यहां से, भरत मुनि ने रस सूत्र के अंतर्गत किस रस अवयव की चर्चा नहीं की है, तो आपका उत्तर होना चाहिए स्थायी भाव। स्थायी भाव की भरत मुनि ने चर्चा नहीं की, उन्होंने 3 ही माने, कौन कौन से माने, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव, क्या, विभाव अनुभाव व्यभिचारी और संचारी भाव। इस प्रकार से भरत मुनि ने 3 माने, और जबकि मूल रूप से रस के अवयव कितने, 4, और जो
चौथा कौन सा है? तो स्थायी भाव। इस प्रकार से रस के अवयव के बारे में अपन ने चर्चा की, कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं उसके बारे में अच्छी तरह से चर्चा की। अब अपन करते हैं रस के प्रत्येक अवयव का थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये भाई विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी या संचारी भाव क्या है, स्थायी भाव क्या है, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। मैं कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, रस के अवयव की एक एक अवयव को लिख के उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छी तरह से देख लो रस क्या है, ठीक है। रस की परिभाषा प्रवर्तक आचार्य, ये इसको अच्छी तरह से देख लो और यहाँ से 100% आपको प्रश्न बनेगा। और यदि आपने मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखा है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब अपन चर्चा करते हैं रस के अवयव की। अपन अब रस के अवयव के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर देते हैं। रस के अवयव कितने? 4। और भरत मुनि ने कितने माने? 3। ध्यान रखना, भरत मुनि ने स्थायी भाव की चर्चा नहीं की, ठीक है। अब एक एक लेके अपन स्थायी भावों के बारे में या रस के अवयव के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझ लेते हैं। हालांकि थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्थायी भाव क्या है, किसे कहते हैं? नाम से मालूम पड़ रहा है, स्थायी यानी जो अपने हृदय के अंतर्गत, अपने मन के अंतर्गत, अपने भावना के अंतर्गत जो स्थायी रहते हैं। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होती है तो वो बाहर आ जाते हैं, उद्भूत हो जाते हैं, ठीक है, उत्पन्न हो जाते हैं। बस वही स्थायी भाव है। स्थायी नाम से मालूम पड़ रहा है, जो हृदय के अंदर हमेशा स्थायी रहते हैं। तो थोड़ा सा लिख दो जो भाव, क्यों कई बार क्या होता है यहां से प्रश्न पूछ लेते हैं, जो भाव हृदय के अंतर्गत, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान, सदैव, ये याद रखना, ये सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ये सदैव लिखा है मैंने। स्थायी भाव के बिना रस की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, ये ध्यान रखना। स्थायी यानी स्थायी है, सदैव, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, ध्यान रखना। जो भाव हृदय के अंतर्गत विद्यमान रहते हैं, ठीक है ना। अब उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां होगी वो भाव बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब जो यहां से प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा कि स्थायी भावों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो स्थायी भावों की संख्या नवरस के आधार पर कितनी मानी गई है? 9। कितनी मानी गई है? 9। और कुल 11 है तो 11 स्थायी भाव हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक एक रस का एक स्थायी भाव जरूर होता है। और ये हृदय के अंतर्गत सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगी ये बाहर निकल जाएगा, वो स्थायी भाव है, ठीक है। तो अभी अपन नवरस के आधार पर 9 स्थायी भाव होते हैं, उनके बारे में चर्चा कर देते हैं। और वो कौन कौन से ये लिख लो, ठीक है। तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। ध्यान रखना, कितने स्थायी भाव? 9। अब कौन कौन से हैं इसको थोड़ा सा देख लो। यहां से क्या हुआ, सीधा सीधा सॉरी, यहां से सीधा सीधा स्थायी भाव की संख्या कितनी, प्रश्न पूछेगा 9। कौन कौन सा? तो ध्यान रखना कौन कौन सा है? रति, हास, क्रोध, शोक, जुगुप्सा, उत्साह, विस्मय, शम, निर्वेद। अब आप कहोगे सर क्या? लिखो, बिल्कुल अभी लिख लिख के बता देता हूं मैं आपको कि कितना है, कौन कौन से, ठीक है। तो देखो स्थायी भाव, स्थायी भाव की चर्चा करें, पहला कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे पहला रति, ये स्थायी भाव है। क्या है? रस का स्थायी भाव रति है। दूसरा क्या है? हास है, रति है, हास है। तीसरा क्या है? क्रोध है, रति, हास, क्रोध, ये स्थायी भाव है। चौथा शोक, ठीक है। पांचवा रति, हास, क्रोध, शोक। पांचवा कर दो जुगुप्सा, यहां लिख देते हैं अपन पांचवा जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, जिसे देखकर घिन आ जाती है उसे जुगुप्सा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। छठा कौन सा है? जुगुप्सा। भय। सातवां स्थायी भाव कौन सा है तो ध्यान रखना है, सातवां हो जाएगा उत्साह। और आठवां, जैसा कि मैंने बताया है, आठवां कौन सा है? विस्मय। आठवां कौन सा हो जाएगा? विस्मय। और एक और नम्मा, ये तो भरत मुनि के हिसाब से,
ठीक है ना, 8 रस के हिसाब से 8 स्थायी भाव हो गए। और नम्मा जो उद्भट ने नम्मा रस माना है, उस अभी देखो इनके साथ भी याद करते जाओ, ठीक है। वो कौन सा माना है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, सम, जिसका एक नाम निर्वेद भी है। क्या है, निर्वेद, जिसको सम या निर्वेद कहते हैं। ये इस प्रकार से स्थायी भावों की संख्या कितनी है, 9 है। 9 रस के आधार पर स्थायी भावों की संख्या 9 हो गया, समझ में आ गया। और प्रत्येक स्थायी भाव से एक रस होता है, ये ध्यान रखना, प्रत्येक स्थायी भाव से एक रस निकलेगा। अब अगला ले लेते हैं अपन, अगला स्थायी भाव हो गया रस के अवयव में, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया 4 रस के अवयव थे, तो पहला कौन सा हो गया, अपने ध्यान रखना, स्थायी भाव, ये स्थायी भाव हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा कौन सा है रस का अवयव, तो जैसा कि मैंने बताया था विभाव, कौन सा है, विभाव, ये यहाँ याद करते चलो। तीसरा कौन सा है रस का अवयव, विभाव के बाद में मैंने क्या बताया था आपको, अनुभाव, क्या बताया था, अनुभाव, ये अनुभाव हो जाएगा एक, ठीक है। अब चौथा कौन सा है, विभाव अनुभाव हो गया, उसके बाद में व्यभिचारी भाव है, सॉरी व्यभिचारी भाव कर देना यहाँ पे, या संचारी भाव कर दो, संचारी लिख दो, चलो संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, ठीक है। संचारी या व्यभिचारी लिख दो, व्यभिचारी भाव, ठीक है। इस प्रकार से ये 4 हो गए, ठीक है। अब अपन ने पहले स्थायी भाव की चर्चा कर दी, कितने हैं, 9 रस के आधार पर 9 है। अब अगला देख लेते हैं अपन, अगला कौन सा है, स्थायी भाव के बाद में विभाव। अब देखो कई बार क्या होता है, परीक्षा में इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है, विभाव क्या है, ठीक है। रस का जो अवयव विभाव है उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, विभाव का मतलब क्या है, कारण, कारण या हेतु। विभाव का मतलब होता है कारण या हेतु, यानी किस कारण से रस की प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। उसको जिन प्रमुख कारणों से स्थायी भाव मन में जागृत होते हैं उसे विभाव कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, जिस कारणों से स्थायी भाव मन में जागृत होते हैं उसे विभाव कहते हैं, ठीक है। विभाव क्या कारण, यानी थोड़ा सा लिख दो इसमें, जिस कारण से, जिन प्रमुख कारण से लिख दो, विभाव क्या, कई बार पूछ लेते हैं, जिन प्रमुख कारणों से, जिन प्रमुख कारणों से स्थायी भाव, जिन प्रमुख कारणों से स्थायी भाव क्या, स्थायी भाव जागृत होते हैं, मन में जागृत होते हैं, जिन प्रमुख कारणों से स्थायी भाव, यहां से लिख दो भाई, मन में जागृत होते हैं, जागृत या उद्दीप्त कर दो आप, जागृत या उद्दीप्त होते हैं उसे विभाव कहते हैं, कुछ नहीं। विभाव क्या है, जिन प्रमुख कारणों से स्थायी भाव मन में, यानी क्या करते हैं, ये स्थायी भाव को जागृत करते हैं, मन के अंदर जागृत करते हैं, ठीक है ना। जिन प्रमुख कारणों से स्थायी भाव मन में जागृत या उद्दीप्त होते हैं, बस उन्हें विभाव कहते हैं, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस इंपोर्टेंट है विभाव, क्यों, क्योंकि विभाव के भेद है, विभाव के 2 भेद है, कौन से 2 है, ध्यान रखना। एक तो है विभाव, 2 है, उसमें से एक कौन सा विभाव है, तो ध्यान रखना, एक विभाव है उसको कहते हैं आलंबन विभाव। क्या कहेंगे, आलंबन विभाव, आलंबन, याद रखना, आलंबन विभाव, यानी किस कारण से स्थायी भाव जागृत हुए, ठीक है ना, आलंबन विभाव। और दूसरा होता है, याद करना इंपॉर्टेंट, विभाव कितने हैं, कई बार परीक्षा में पूछेगा तो 2 है, एक तो आलंबन हो गया और दूसरा क्या है, उद्दीपन। अभी बताऊंगा ये आलंबन क्या है, उद्दीपन विभाव, ये याद रखना, एक तो आलंबन हो जाएगा और एक उद्दीपन हो जाएगा, तो एक हो गया आलंबन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या है, देखो रस की उत्पत्ति के सजीव जो कारण होते हैं ना, उसको आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के विभाव 2 प्रकार के, आलंबन और एक उद्दीपन, तो इसको कहते हैं सजीव कारण, ठीक है। कौन, सजीव कारण, ध्यान से देखना, आलंबन और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या है, रस की उत्पत्ति के सजीव कारण, लिख दो थोड़ा सा, रस की उत्पत्ति के सजीव कारण, रस की उत्पत्ति के जो सजीव कारण होते हैं ना, सजीव कारण,
उसको आलम्बन विभाग कहते हैं। बस सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न पूछेगा, इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आपके प्रश्न कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए, नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं उसका। तो विभाग कितने हैं? 2 है। आलम्बन यानी रस की उत्पत्ति के सजीव कारण, यानी जिन सजीव कारणों से स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं उसे आलम्बन विभाग कहते हैं। ठीक है, अब उद्दीपन क्या है? उद्दीपन में जैसे ये सजीव है तो इसमें क्या हो जाएगा? प्राकृतिक कारण हो जाएगा। ठीक है, तो रस की उत्पत्ति के प्राकृतिक कारण, जिन प्राकृतिक कारणों से रस की उत्पत्ति होती है उसे उद्दीपन, यहां से पूछा जाएगा सीधा सीधा प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उद्दीपन विभाग क्या है? तो रस की उत्पत्ति के प्राकृतिक कारण, याद रखना, बस यहीं से प्रश्न बनेगा, बाकी कहीं गहराई में नहीं जाएगा। आलम्बन विभाग क्या है? रस की उत्पत्ति के सजीव जो कारण है उसको आलम्बन विभाग कहते हैं। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं, 2 हो गए, तीसरा और चौथा फटाफट अभी खत्म कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर करा देता हूं। ठीक है, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, तीसरा ले लेते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या है? देखो ध्यान से देखना, अनुभाव, अनुभाव से अधिकतर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, अनु, अनु यानी पीछे, भाव यानी जो स्थायी भाव है उनके पीछे से उद्दीप्त होते हैं। अनुभाव का मतलब क्या है? पीछे, समझ में आ गया? पीछे यानी जो भावों के पीछे से भाव उत्पन्न होते हैं, भावों के पीछे, क्यों? अनु का पीछे से उत्पन्न होने भाव, उसको अनुभाव कहते हैं। ये हो गया शाब्दिक अर्थ का। अब ये क्या है? स्थायी भाव के बाद में प्रकट होने वाले मनोभाव या चेष्टाएं, उनको अनुभाव कहा जाता है। तो थोड़ा सा लिख दो, थोड़ा सा लिख दो, स्थायी भाव के बाद में, स्थायी भाव के बाद में, भाव के बाद में, स्थायी भाव के बाद में थोड़ा सा लिख दो, क्योंकि अनुभाव के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है और आता है 100%। मैं आज रस के अवयव और रस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लूंगा ताकि प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो अनुभाव क्या है? अनु का मतलब होता है पीछे, यानी जो भावों के पीछे उद्दीप्त होते हैं या जो चेष्टाएं होती है उसको अनुभाव कहा जाता है। ठीक है, और ये कितने प्रकार की होती है ये भी बताऊंगा अभी मैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। पहला ये थोड़ा अनुभाव के बारे में लिख देते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव के बाद में होने वाले, स्थायी भाव के बाद में थोड़ा सा लिख दो, ये इंपॉर्टेंट है। स्थायी भाव के बाद में होने वाले मनोभाव, स्थायी भाव के बाद में होने वाले मनोभाव, मनोभाव, स्थायी भाव के बाद में होने वाले मनोभाव, या आप कह सकते हैं चेष्टाएं, चेष्टाएं, ये याद रखना, चेष्टाएं, या तो मनोभाव या चेष्टाएं। अब चेष्टाएं कैसी हो सकती है? तो ध्यान रखना, चेष्टाएं शारीरिक भी होती है, चेष्टाएं कैसी? शारीरिक चेष्टाएं भी होती है। ठीक है, और कैसी होती है? मानसिक। बस वही अनुभाव है। स्थायी भाव के बाद में होने वाले मनोभाव या चेष्टाएं, यहाँ लिख दो मनोभाव या चेष्टाएं। ठीक है, स्थायी भाव के बाद में होने वाले मनोभाव या चेष्टाएं, चेष्टाएं कैसी? शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। ठीक है, क्या? अनुभाव है, ये याद रखना। बस इसको याद कर दिया आप, अच्छी तरह से याद है। अनुभाव क्या है? स्थायी भाव के बाद में होने वाली मनोभाव या चेष्टा है उनको कहा जाता है अनुभाव। अब ध्यान रखना, यहाँ से जो कहाँ से प्रश्न बनेगा वो प्रश्न बनेगा अनुभाव कितने हैं? तो ध्यान रखना 4 अनुभाव है। अनुभाव कितने हैं? 4। तो अनुभाव के भेद हैं, अनुभाव के भेद, तो इसको अच्छी तरह से देख लो। भेद, अनुभाव के भेद कितने हैं? तो ध्यान रखना 4 है। अब कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, मैंने कहा शारीरिक मानसिक चेष्टाएं होती है, अनुभाव के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। अब इसमें 4 कौन कौन से भेद है? तो पहला आ जाएगा कायिक या आंगिक, यानी शरीर के अंग द्वारा जो चेष्टाएं की जाती है वो कायिक या आंगिक मानी जाती है। ठीक है, तो ये अनुभाव है, कायिक अनुभाव या आंगिक अनुभाव। तो पहला हो जाएगा आंगिक, लिख दो भले आप आंगिक लिख दो, आंगिक। लेकिन अधिकतर जो कायिक आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? कायिक, ये ध्यान रखना, ये कायिक अनुभाव कर दो, अनुभाव। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? ठीक है, देखो आंगिक या कायिक अनुभाव,
अब देखो यहाँ से नाम से मालूम पड़ेगा, इसको मैं नहीं लिखूंगा, ज़्यादा लिखूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। कायिक आंगिक यानी अंग के द्वारा जो चेष्टाएं, ध्यान रखना, जो चेष्टाएं की जाएगी, ठीक है ना, वो अनुभाव होगी अंग के द्वारा, ठीक है। वो काय के आंगिक हो गई अनुभाव। दूसरा अनुभाव कौन सा है, तो ध्यान रखना वाचिक, वाचिक अनुभाव के अंग बता रहा हूं मैं, वाचिक अनुभाव। अब देखो वाचिक अनुभाव क्या है, अच्छी तरह से देखना। वाचिक यानी मुख से बोलकर, जो वाचिक मुख से बोलकर जो अनुभाव आते हैं उसे वाचिक कहा जाता है। अब देखो तीसरा, देखो तीसरा अनुभाव कौन सा है, तो तीसरा ध्यान रखना आंगिक हो गया, वाचिक हो गया। अब क्या आ जाएगा, आहार्य, आहार्य। अब कहोगे आहार्य क्या है, ये ध्यान रखना, इसका मतलब होता है वेशभूषा, यानी कोई ऐसी वेशभूषा पहननी जिससे क्या होगा, स्थायी भाव में वृद्धि होगी, रस की प्राप्ति होगी। तो आहार्य इसमें लिख दो, इसे आहार्य क्या है ये पूछा जाता है। आहार्य अनुभाव का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान रखना वेशभूषा, वेशभूषा यानी कपड़े, ठीक है ना। रस की प्राप्ति होने पर नए नए कपड़े पहनकर एक नायिका नायक के सामने प्रस्तुत होती है, वो आहार्य अनुभाव, ठीक है। मैंने कहा भावों के पीछे स्थायी भाव के बाद में होने वाले मनोभाव या शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है, ठीक है ना। एक नायिका नायक को रिझाने के लिए, ठीक है ना, वेशभूषा कैसी, अतरंगी वेशभूषा पहन के सामने प्रस्तुत होगी, वो आहार्य अनुभाव, यहां लिखते हैं आहार्य अनुभाव, वो आहार्य अनुभाव होगा। तो समझ में आ गया, आंगिक यानी अंग के द्वारा, वाचिक यानी मुख के द्वारा चेष्टाएं, आहार्य यानी वेशभूषा के द्वारा चेष्टाएं करना। और एक और होता है इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट चौथा, ये याद रखना इसको, मोस्ट, उसको कहते हैं सात्विक। ये तो आप अपने हिसाब से कर लोगे, आंगिक, वाचिक, आहार्य, वेशभूषा, लेकिन ये आपके वश की बात नहीं है, ठीक है। उसको कहते हैं सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव। ये क्या है, अपना आप आएंगे, आपको कोई कोशिश करने के काम नहीं, ठीक है ना। ये स्वतः उत्पन्न होंगे, इनको आप उत्पन्न करने, इसको तो आप अंगों द्वारा प्रदर्शित कर दोगे, मुख द्वारा बोल दोगे, वेशभूषा पहनकर, ठीक है। लेकिन ये सात्विक, मैं कह रहा हूं इंपोर्टेंट, ये स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टा है, स्वतः उत्पन्न होगी, आपका वश नहीं चलेगा उसमें। तो थोड़ा सा इसमें लिख दो, सात्विक में स्वतः उत्पन्न चेष्टा है, बस चेष्टा है, उसे क्या कहा जाता है, सात्विक अनुभाव। सात्विक यहां से याद करना, सात्विक स्वतः, जिसमें आपका वश नहीं चलता है, ऑटोमेटिकली जो उत्पन्न होगी। अब देखो सात्विक अनुभव कितने होते हैं, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट, यहां से जरूर पूछा जाएगा 101%। क्या पूछा जाएगा कि कुल कितने सात्विक अनुभव है, तो आपको ध्यान रखना है कितने हैं, 8, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 8 सात्विक अनुभव है। स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं ये कितने प्रकार की है, 8 प्रकार की है। सात्विक स्वतः उत्पन्न वाली चेष्टाएं 8 है। अब 8 कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख देते हैं। 8 चेष्टाएं कौन कौन सी जो स्वतः उत्पन्न होगी, जिसमें आपका वश नहीं होगा, सात्विक अनुभव। तो इसमें लिखो, देखो पहला होता है, मैं पहली है स्तंभ, यानी एकदम खड़े हो जाना, ठीक है, स्तंभ, ठीक है। दूसरी ध्यान रखना, दूसरी ससवल ले रहा हूं, स्वेद, पसीना छूटना, ठीक है वो। और तीसरी कौन सी हो जाएगी, स्वरभंग, बोलते बोलते लड़खड़ा जाना, स्वरभंग। ये सात्विक लिख रहा हूं मैं, इनको याद करना जरूरी इंपॉर्टेंट, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, ठीक है ना, 8 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और चौथी कौन सी है, चौथी 2 व वाली है, तो विपथु, ठीक है। विपथु को कहते हैं कंपन, याद रखना, कांपना, इसको विपथु कहते हैं, ठीक है। पांचवी कौन सी है, तो ध्यान रखना वैवर्णीय, पांचवी है वैवर्णीय, यानी रंग उड़ जाना, रंग उड़ना, यानी लाल हो जाना चेहरे का, ये वैवर्णीय में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और
छठी देखो, छठी में कौन सी हो जाएगी, अशु, आंसू निकलना। सात्विक, ये सारे सात्विक बता रहा हूं मैं, सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव कितने हैं, 8 है, याद रखना ना, 8 आठों का विवरण दे रहा हूं। कौन कौन से, स्तब्ध, श्वेत, स्वरभंग, 3 तो स है और 2 व है, वे पत्तु वेवर्णीय, ठीक है। और अब आरोप देख लेते, अशु रोमांच, रोमांच, और 8वां हो जाएगा रोमांच के बाद में एक और प्रलय, प्रलय। तो इसको आप याद करो तो ऐसे कर देना, आरोप, अशु, रोमांच, प्रलय, ठीक है, आरोप हो जाए। तो कितना हो गए, 8 सात्विक अनुभव है। कौन कौन से है, स्तब्ध, स्वेद, स्वरभंग 3 स है, वेपतु यानी कंपन, वेवर्णीय यानी रंग उड़ना, और आरोप अशु, रोमांच, प्रलय, ठीक है। इस प्रकार से ये सात्विक अनुभव हो गए। अब एक और बच गया है, उसको यहीं पे लेके खत्म कर लेते हैं, और वो है अपना चौथा और अंतिम, चौथा और अंतिम, इसको अच्छी तरह से देख लो, वो है संचारी, या जिसको कहते हैं व्यभिचारी, संचारी या व्यभिचारी भाव, ठीक है ना, संचारी या व्यभिचारी। अब देखो संचारी नाम से ही मालूम पड़ रहा है, तो संचारी भाव किसे कहते हैं, जो हर रस में संचय करते रहते हैं, ठीक है। रस, हर रस में क्या होगा, इसका संचय होगा, उसको संचारी भाव कहा जाता है। तो ध्यान रखना क्या है, थोड़ा सा लिख दो, प्रत्येक रस में कुछ समय के लिए संचरण करने वाले, प्रत्येक रस में, तो लिख दो प्रत्येक रस में कुछ समय के लिए, ज्यादा नहीं, कुछ समय के लिए संचय करेंगे, कुछ समय के लिए संचरण कर लो, कुछ समय के लिए उसे संचारी भाव कहा जाता है। बस यहां से प्रश्न कहां से पूछेगा मैं बता देता हूं, वो आपको वो प्रश्न पूछेगा संचारी भाव में से कि इनकी संख्या कितनी थी, आपको ध्यान रखनी 33, संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33। यहां से आपका प्रश्न बनेगा, संचारी या व्यभिचारी भाव कितने हैं रस अवयव में, ठीक है, तो 33। और एक और प्रश्न बन रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं, वो यहां से बनेगा कि ऋतुकालीन देव कवि ने कौन से संचारी भाव की रचना की या संचारी भाव माना है, किसने, देव कवि ने। तो ध्यान रखना, ऋतुकालीन देव कवि ने छल नामक, इसको लिख दो, छल नामक एक नए संचारी भाव, ये याद रखना इंपॉर्टेंट, देव कवि ने कौन सा माना है, देव कवि ने छल नामक नए संचारी भाव, ये नया संचारी भाव माना है एक देव ने, नया संचारी भाव। एक और मेरे को याद आ रहा है, वो भी आप लिख दो, इंपॉर्टेंट है, देव कवि हो गया। और एक ऋतुकालीन में ही याद आ रहा है मेरे को, कवि केशव दास ने भी 2 संचारी भावों के बारे में चर्चा की है कि 2 संचारी भाव और होते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट आपको मैं बता देता हूँ, 33 तो ही है, मूल 33। अब देव, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि ऋतुकालीन कवि देव ने कौन से संचारी भाव, ठीक है ना, संचारी भाव, नए संचारी भाव के बारे में बताया, तो आपको ध्यान रखना छल, ठीक है। अब केशव के बारे में, केशव ने दो संचारी भाव के बारे में नए बताया कि भाई 2 नए संचारी भाव और होते हैं, वो कौन से हैं, एक तो विवाद और एक आदि, ये याद रखना। एक तो माना है विवाद नए संचारी भाव, और दूसरा है आदि, ये 2 नए, ये किसने माने, केशव ने। इस प्रकार से आज के अध्याय में आपने अच्छी तरह से देखा, मैंने रस की परिभाषा, रस के प्रवर्तक, रस के आचार्य, रस सूत्र और रस के अवयव की अच्छी तरह से चर्चा की। अगला जो अपना वीडियो होगा उसमें प्रत्येक रस को लेके हुए उसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे निवेदन है, यदि आपका मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।